तो बताइए कि हुकूमत दावा तो कर रही है कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, तो आज जो बजट पेश किया गया है उसको देखते हुए आप क्या कहते हैं? आने वाले वक्त में क्या सहूलत मिलने जा रही है आवाम को, और आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तो फौरी बात जो हमने प्रोग्राम किया, तो अभी डिटेल जो एनालिसिस है वो तो खैर अभी बाकी है, लेकिन जो चीजें अनाउंस हो गई हैं उनके मुताबिक जो नजर आ रहा है वो लग ये रहा है कि जो मराहत याफ्ता तबका है, जो एलीट क्लास है, उसको ज्यादा जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है। फॉर एग्जाम्पल जी, बिजनेस क्लास में जो लोग सफर करते थे उनके ऊपर से जो है वो टैक्स कम कर दिया गया या खत्म कर दिया गया। तो अब इससे मेरे ख्याल में एक आम आदमी का या गरीब आदमी का तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। वो तो वैसे भी सफर नहीं कर सकता था जहाज में, उसके लिए वैसे एक ख्वाब था, और बिजनेस क्लास तो उससे वैसे ही दूर की बात है। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो सैलरीज की भी जो स्लैब जो है वो अपर जो जिनकी सैलरीज थी, फॉर एग्जाम्पल जिनकी 1,90,000 तकरीबन मैं बात करूं, क्योंकि 22 लाख रुपए जो है पर एनम जिनकी सैलरी थी, उनसे ऊपर के जो स्लैब्स थे उनको रिलीफ दिया गया है। मसलन उनमें से अगर पहले 35% था तो उसको 32% कर दिया गया, 32% वाले की 29% और 29 वाले की पहले, मतलब उसमें जो है ना, जो सैलरीड में भी 2 लाख या 1,90,000 पर मंथ से जो ज्यादा लोग अर्न कर रहे होते थे उनको ज्यादा फायदा दिया गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रॉपर्टी सेक्टर की अगर बात की जाए, उनके जो विदहोल्डिंग टैक्स है जो बायर और सेलर के ऊपर था उसमें भी कमी की गई है। तो उससे जो है अगेन लगता है कि जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो थोड़ा सा फायदा इससे उठा सकेगा। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा कि जो हमारे यहाँ अपनी जो एक्टिविटीज करनी चाहिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर हमें बेसिकली ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो रियल एस्टेट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो हैं उनमें भी कंस्ट्रक्शन अगर हो रही हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर सिर्फ प्लॉट्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है तो वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक एक्सेस मनी को पार्क करने के काम आ रहे हो, तो उससे कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं होती। लेकिन बहरहाल बिल्डर्स के लिए और डेवलपर्स के लिए ये एक अच्छी खबर है कि जो टैक्स की सेल्स की जो ट्रांजैक्शन थी उनके टैक्स में भी जो है वो कमी की गई है। इसके साथ साथ अगर और मजीद बात की, जो क्रेडिट कार्ड से जो ऑनलाइन पेमेंट्स करते थे उनका 5% टैक्स था, उसको कम करके 0.5% के लगभग जो है वो किया गया। अगेन इसका आम आदमी से या गरीब आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो चीजें की गई हैं उनकी थोड़ी सी समरी थी। अगर ओवरऑल बजट का मैं बात करूं तो उसमें देखा जाए तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, अक्सर मैं बात भी करता हूं, वो तकरीबन जो हमारे सूद के अखराजात हैं। ऑल दो के जो एक वक्त में जो है इंटरेस्ट रेट 39% तक, मैंने इन्फ्लेशन 39% तक गया था, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है दैट वाज 22%, और अब तकरीबन उसका आधा हो चुका है 11%। स्टिल हमारे जो कर्जों के मार्कअप्स हैं या जो सूद उनके ऊपर हम अदा करते हैं उसमें कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। एक तरफ हुकूमत के ये दावे हैं कि जी हमने जो है ना कर्जों के बोझ में जो वो कमी कर रही है, या जो डेट टू जीडीपी एग्जैक्टली यही मेरा सवाल था कि हुकूमत के दावे एक तरफ हैं, लेकिन अभी जैसा कि आप भी ये बता रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि आदमी के लिए इसमें क्या है, जो कि आपकी गुफ्तगू से और की गई तकरीर में जो आदाद शुमार जाहिर हो रहे थे उसमें ऐसा जाहिर तो नहीं हो रहा कि आम लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। रिजवान इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन है वो इस बजट को किस तरह से देख रही है? देखिए, हम तो खुद अभी आपने बताया, जो पहले मेरे साथ पहले मौजूद थे, उन्होंने कहा इससे आम आदमियों को रिलीफ नहीं होगा। ये बेसिकली मराहत तबके के लिए जो है ये बनाया गया है बजट, और वो हर साल यही होता है और उन्हीं की बात सुनी जाती है। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए कोई पॉलिसी नहीं निकाली जाती कि वो आदमी जो है वो अपना जो है वो अपने एहसास जिंदगी जो है बढ़ा सके। बात की टैक्स तो हमारा है, हम तो टैक्स दे ही रहे हैं तकरीबन, कोई आप समझ लें आपका सबसे ज्यादा टैक्स जो है 60% जो है रेवेन्यू कराची देता है, और जो हमारा RTO 1 है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो है तकरीबन कोई 40 से 50% के टैक्स देता है। अभी एक स्कीम उन्होंने निकाली है, अपना एक आसान स्कीम निकाली है, कोई 1% टर्नओवर की। अच्छी बात है, उसमें जो लोग नहीं आते थे, जो लोग
जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो उसमें आएंगे और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। हमने उसकी जो है तायद भी की है और उसके साथ जो है भरपूर उसकी हिमायत भी की है। देखिए, टैक्स तो जो नहीं दे रहे आप उस पर आप जो है जोर करें, जो टैक्स दे रहे हैं उन पर क्यों आप जोर करते हैं? आपने बेसिकली चीजें जो है, जो खाने पीने की अशिया है, वो सारी अभी भी महंगी है। पेट्रोल महंगा है, बिजली महंगी है, आप क्या समझ लें गैस महंगी है। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मत से इंडस्ट्री को लगने को तो जो है लगती है, उसके बाद जो उनको कोई जो है मराहत ही नहीं दी जाती, वो फैक्ट्री बंद हो जाती है। ठीक है रिजवान साहब, मैं आप पब्लिक export करें। इंटरेस्ट का एक सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं इस बजट के आने के बाद कि उनके घर में जो आइटम्स हैं, फॉर इंस्टेंस रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल फोन हो गया, क्या अब इसमें कोई कमी देखेंगे वो इसकी कीमतों में, या फिर मजीद महंगाई होती हुई नजर आएगी? देखिए, कोई कमी तो आज तक देखी ही नहीं मैंने। जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है इंडस्ट्री, उसी पे जो है वो टैक्स थोपे जाते हैं और उसी को जो है सख्ती की जाती है। हम तो ये कहते हैं कि आप इंडस्ट्री को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते? हमारी बदकिस्मती बताया ना मैंने आपको, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, यहाँ असेंबलिंग होती है। अच्छा। पार्ट्स बाहर से आते हैं, उसके बाद जो है रेवेन्यू जाता है, इतना पैसे जो है वो बाहर जाता है, डॉलर जाता है, उसके बाद जो है पार्ट्स आते हैं और यहाँ बनता है। तो आप लोकल इंडस्ट्री को क्यों प्रमोट नहीं करते? जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको मराहत क्यों नहीं देते? टैक्सेस में उसकी कमी क्यों नहीं करते? आप वो टैक्सेस कमी करें ना, ताकि यहाँ लोगों को रोजगार भी मिले और जो है चीजें सस्ती भी हों और उनके पहुंच में हो। तो ये क्यों नहीं करती सरकार? हम ये कहते हैं ना उनसे। और आप जो बता रही हैं फ्रिज, एसी, ये वॉशिंग मशीन, ये तो बात की, उसको खाने पीने के लिए जो है बेचारों को परेशान है, वो अपना पेट्रोल नहीं। सही है, खाने पीने के हवाले से भी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। चौधरी अकमल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर मईशत हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि बजट जो आया है उससे आपको क्या लगता है, सरमायाकारी बढ़ेगी या फिर रोजगार आने वाले वक्तों में पैदा होगा, या फिर मुश्किलात बढ़ती ही चली जाएंगी आम आदमी के लिए, आम पब्लिक के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? देखिए, जो बाजार टैक्स के फिगर्स हैं ना, उसमें फॉर एग्जांपल मैं अभी इसी को स्टडी कर रहा था, तो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसको 1400 से बढ़ा के जो है वो 1400 अरब की लास्ट टाइम, उसको जो है वो 1700 अरब के लगभग जो है वो कर दिए गया। अच्छा। ठीक है ना, तो 300 अरब का यहाँ पे इजाफा किया गया और उसका जवाब ये पेश किया गया है कि जो है वो हुकूमत ये कह रही है कि ये लोग मिलावट करते थे और भी चीजें ऐड कर दी। पहले तो सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में होता था, उसमें पेट्रोल से रिलेटेड जो मिलावट वाली चीजें थी बकौल हुकूमत के, तो वो भी करते थे, तो हमने इसलिए इनको भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में ऐड कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली उनका जो टारगेट ये था कि पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया जाए और उसमें हुकूमत कामयाब हुई है। इसी तरीके से जो टैक्स रेवेन्यू का हदफ है वो 15,200 अरब रुपए जो है वो मुकर्रर किया गया। 15,200 अरब की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि जीडीपी की जो ग्रोथ का टारगेट आपने रखा है दैट इज 4%, और टैक्स में जो ग्रोथ आप कर रहे हैं वो 12 से 15% के लगभग कर रहे हैं। तो ये कैसे इसको आम आदमी जो है वो पूरा करेगा? अल्टीमेटली तो आपने एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही निकालना है ना, क्योंकि जो उसमें मराहत है, जो फायदे हैं वो आप